आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से राज्यपाल के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे, गवर्नर के बारे में। लेकिन अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो डालने के उपरांत आपके पास सभी का नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए हम लोग समय बचते ही अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं विधानमंडल। तो विधानमंडल में आपका 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला विधान परिषद, दूसरा विधानसभा और तीसरा राज्यपाल, है ना। तो जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जिस प्रकार केंद्र में सेंटर में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्य का प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है। राज्य का जो प्रमुख होता है वो आपका राज्यपाल होता है, जो कि राज्यपाल जो है 2 रूपों में बढ़ता है, एक औपचारिक प्रमुख में और एक वास्तविक प्रमुख में। तो औपचारिक प्रमुख के अंतर्गत राज्यपाल आते हैं और वास्तविक प्रमुख के अंतर्गत मुख्यमंत्री आते हैं, है ना। तो औपचारिक प्रमुख के अंतर्गत राज्यपाल और वास्तविक प्रमुख के अंतर्गत मुख्यमंत्री। तो चलिए आगे कुछ कथन के बारे में जानते हैं। जैसे कि सरोजिनी नायडू हैं, वो एक कथन बोले हैं कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। जो राज्यपाल हैं सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। तो एक और हैं विजय लक्ष्मी पंडित, वो क्या बोले हैं कि जिनको वेतन का आकर्षक है वही इस पद को स्वीकार कर सकता है, जिसको वेतन का आकर्षक है वही इस पद को स्वीकार कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सबसे पहले अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद के बारे में हम लोग को जानना है। तो अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी एक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। परंतु बाद में संविधान संशोधन करके यह प्रावधान जोड़ दिया गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। लेकिन अब क्या किया है संशोधन करके कि एक व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और राज्यपाल का जो मासिक वेतन है वो 3,50,000 रुपया है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल है तो उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि निर्धारित करें। फिर है राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि आपका अनुच्छेद 154 में दिया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या है। तो राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। पूछा राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, तो राज्यपाल है। और राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है तथा राज्यपाल इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है, जो कि हम पहले बताएं कि इसमें 2 गो है, एक औपचारिक प्रमुख है, एक वास्तविक प्रमुख है। तो एक में तो राज्यपाल हो गया, दूसरा में मुख्यमंत्री। वही अनुच्छेद 155 की बात करते हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है और जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे। तो राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद में अनुच्छेद 156 है। क्या अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है और ये 5 वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है ना। फिर अनुच्छेद 157 में दिया गया है राज्यपाल की योग्यता। तो सबसे पहले अगर कोई राज्य का है तो वह भारत का नागरिक होगा और उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होगी। फिर है अनुच्छेद 158 में पद की शर्तें। तो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो नहीं संसद या विधानमंडल का सदस्य रहेगा और वो किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होगा। आगे अनुच्छेद 159 में शपथ जो लिया जाता है वो है, तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो इस परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश के बाद उसके बाद जो वरिष्ठ या उच्च पद पर आपका आश्रित न्यायाधीश होते हैं वही राज्यपाल को क्या करते हैं, शपथ। यानी कि सबसे पहले आपको कौन न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं है तो उसके बाद उसके नीचे वाले पद वाले उसको दिलाएंगे। चलिए आगे। तो आगे है राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्यपाल शक्ति संबंधित। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री, राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्ति करता है और उन्हें पद एवं गोपनीय की शपथ दिलाता है ना। दूसरा, राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। तीसरा,
राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है। फिर है राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति यानी कि जिसको हम लोग काउंसलर बोलते हैं, काउंसलर है ना, तथा उप कुलपति वाइस काउंसलर बोलते हैं, उसको नियुक्ति करता है। और राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में जब चाहे मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है कि राज्य के प्रशासन की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है। यानी राज्य के प्रशासन का संबंध में जब चाहे राज्यपाल मुख्यमंत्री से यानी कि किससे, मुख्यमंत्री से, सीएम से, चीफ मिनिस्टर से सूचना प्राप्त कर सकता है कि ये क्या है और क्या नहीं है। तो ये सब जो है आपका कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो फिर विधायिकी शक्तियाँ क्या होता है? तो विधायिकी शक्तियाँ में राज्यपाल विधानमंडल का ही अभिन्न अंग है। राज्यपाल जो है विधानमंडल का ही एक अभिन्न अंग है और राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है तथा सत्र की समाप्ति करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनते हैं और जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है और वह अध्यादेश जारी कर सकता है और ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना अति आवश्यक होता है। यदि 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्याय की वैधता क्या होती है, समाप्त हो जाती है, उसे हटा दिया जाता है। फिर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। जो राज्यपाल है कोई भी विधेयक है जो उसको किसके लिए, तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। ये सब काम किसका है, तो ये सब काम राज्यपाल का है और राज्यपाल में ये सब कार्य क्या है, विधायी शक्ति का है, विधायी शक्ति का है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे है राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्य। तो वित्तीय शक्ति क्या है, तो राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। विधानमंडल में धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। न्यायिक शक्तियाँ, तो राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के भांति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है पर मृत्युदंड और सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति नहीं प्राप्त है। फिर अपार शक्तियाँ, तो राज्यपाल को जब लगे कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दे सकते हैं। तो ये है राज्यपाल की शक्तियाँ, गवर्नर का कार्य है ना। तो आज हम लोग गवर्नर के कार्य के बारे में पढ़े हैं, टोटल कि गवर्नर का किस चीज़ में कितना कार्य है और वो क्या क्या कर सकता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर से हम लोग अगले वीडियो में कोई ना कोई टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।